स्वस्थ हो, सेफ हो और घर में हो। तो आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, रेसिस्टेंस एंड रिवेलियन। Before I start the chapter, let you know the three terms related in this chapter: uprising, revolution, and rebellion. Rebellion and uprising are little bit similar, but revolution are different. Uprising and rebellion means actually inside accumulation, unrest accumulating inside people. Once it takes place the form of rebellion and uprising. But you know about revolutions, it means rapid change in society and thoughts against the traditional defective system and society. I hope all of you know about French Revolution. French Revolution, it was started in France, but its effect was then all over the world. शुरू तो फ्रांस में ही हुआ था, लेकिन इसका इफेक्ट जो है पूरे गोटा विश्व में फैल गया था। तो ये तीन जो टर्म्स है, ये टर्म्स जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चुआ रिबेलियन। द फर्स्ट टॉपिक आई हैव चूज द चुआ रिबेलियन। चुआर, हु वर चुआर? चुआर were a tribal community, tribal peoples. चुआर जो थे वो ट्राइबल पीपल्स थे, ओके, जो जंगल महल एरिया में रहते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंगल महल? जंगल महल का मतलब क्या होता है? जो कि सिटी से बहुत दूर की एरिया है। सिटीज में जो लोग रहते हैं, सिटीज में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो एडवांटेज, जो सुविधा उन लोगों को मिलता है, जंगल महल में रहने वाले ट्राइबल पीपल को वो एडवांटेज नहीं मिलता है। ठीक है, वो जंगल में रहते थे, जंगल में ही रहते हैं, जंगल से जो भी उन लोगों का अर्न होता है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो फिशिंग हो या अनदर वे, कहीं से भी जो भी अर्न करता था तो लोग आपस में ही उसको बांट के, डिवाइड करके इक्वली मिलजुल के रहते थे, खाते थे, ओके। और उसी एरिया में जो जमींदार लैंड होल्डर्स रहते थे, उनकी लैंड में ये लोग पाइक, एज ए पाइक काम करते थे। पाइक मीन्स गाइड, ओके, उनकी जमीन को, उनके लैंड को गाइड करते थे। तो लैंड होल्डर्स उन्हें लैंड प्रोवाइड करते थे, और इसी लैंड में ये जो फार्मर्स है या फिर चुअर्स है, जो ट्राइबल चुअर्स है, वो उसमें कल्टीवेट करते थे, और जो भी लाते थे वो आपस में इक्वली डिवाइड करते। वो लोग सुख शांति अच्छे से ही रह रहे थे। बट ब्रिटिश आने के बाद एक एक करके बहुत सारा लॉ चालू किए, बहुत सारा टैक्सेस सिस्टम चालू किए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, फिर महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, और रायतवारी सिस्टम, भाईचुआरी सिस्टम, ये बहुत सारा सिस्टम चालू किए टैक्स रिवेन्यू जिसे कहते हैं, लैंड टैक्स वसूल करने के लिए। तो ये सब जब चालू हुआ तो ऑब्वियसली लैंड होल्डर जो है, जमींदार जो है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा। और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना मतलब इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली फार्मर्स के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होना। फार्मर्स मीन चुआर, नॉट ओनली चुआर, क्योंकि इस टॉपिक में हम चुआर रिवेलियन की बात कर रहे हैं तो चुआर को ही मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, देखोगे सेम कंडीशन, सेम रीजन था बिहाइंड देयर ग्रीवेंस। तो जब लैंड होल्डर के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा तो ऑब्वियसली जो ट्राइबल पीपल है उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होने लगा। अब क्या हुआ, जब ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा, लैंड होल्डर को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। किस चीज के टेंशन? उनकी हाथ से उनकी जो जमीन था वो जाने लगा। ठीक है, वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आने लगा। अब
जमींदार क्या करे, जमींदार को तो कैसे भी करके अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करना ही है। बस चुआर लोगों को इकट्ठा किए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किए। तो ये जो चुआर रिविलियन है ये 2 फेस में हुआ था। ओके, नंबर 1 फेस जो था वो हुआ था 1767 में। 1767 में घाटशिला की जो जमींदार थे जगन्नाथ सिंह, उन्होंने 1500 से ज्यादा जो है 1500 एंड मोर देन 1500 चुआर पीपल कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किए और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किए। लेकिन जो होना था, ब्रिटिश इतनी पावरफुल एक कम्युनिटी है, उधर चुआर रिवेलियन के जो ट्राइबल्स थे वो उतना पावरफुल, उनके पास उतना वेपन्स या फिर उतना मॉडर्न जो क्या कहेंगे मॉडर्न जो सोच था फाइटिंग की, लड़ाई की, वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो ऑब्वियसली उनको हारना ही था, तो हार गए। लेकिन हार गए फिर भी उनके मन में जो है एक गुस्सा वो रह ही गया था, जिसकी ब्लास्ट सेकेंड टाइम हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1798 में चुआर रिवेलियन की ये था सेकेंड फेज, 1798। चुआर रिवेलियन की सेकेंड फेज में जो है दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि नाम की 2 लीडर थे। दुर्जन सिंह बांकुड़ा के जमींदार थे, उन्होंने भी बहुत सारा चुआर को इकट्ठा किए। और रानी शिरोमणि, जिन्हें मेदिनीपुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, वो भी अपनी पाइक, अपनी फार्मर्स, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए चुआर रिवेलियन में भाग लिए या फिर चुआर रिवेलियन किए। चुआर रिवेलियन के पीछे रीजन क्या था? अब तुम लोगों को तो पता ही चल चुका है कि रीजन क्या था। फर्स्ट फेज में जो चुआर रिवेलियन हुआ था उसका भी जो रीजन था, सेकेंड फेज की चुआर रिवेलियन के भी सेम रीजन था। क्या रीजन था? ब्रिटिश की ये नया टैक्स सिस्टम कॉर्नवालिस ने चालू किया, परमानेंट सेटलमेंट, फिर रायचुआरी, वाइचुआरी, महलवारी, तरह सनसेट लॉ, ये जो बहुत सारा सिस्टम चालू हुआ, जिसके कारण से जो भी टैक्स नहीं दे पाता था तो उसका लैंड क्या करते थे, कंपनी अपनी बश में कर लेते थे, अपनी जायदाद में कर, अपनी जायदाद उसके ऊपर कंपनी की क्या हो जाता था, भाग, कंपनी की ही हक जम जाता था। तो ये था मेन रीजन, पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या था? जैसे जैसे लैंड होल्डर की हाथ से अपना जमीन छूटता जा रहा है, वैसे वैसे फार्मर्स लोग भी अपनी काम काज खोते जा रहे, फिर सब जॉबलेस हो गए। ठीक है, और भी ब्रिटिश की बात नहीं मानने से ब्रिटिश क्या करते थे, उनके ऊपर मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करते थे। तो ये सब कुछ बहुत सारा रीजन एक साथ मिलके जो है एक टाइम एक्सप्लोर हो गए। ओके, सबसे पहला जो हम इफेक्ट अगर बताएंगे चुआर रिवेलियन का, ये इफेक्ट है, ये रिवेलियन ऐसा है जिसमें देखा गया है हिस्ट्री में लैंड होल्डर और ट्राइबल या लैंड होल्डर और उनकी प्रजा दोनों एक साथ मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। ये चुआर रिवेलियन में ही देखा गया था। चुआर रिवेलियन में चुआर जो कम्युनिटी है वो फेल हुआ था जरूर, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत दूर तक गया था। आगे चल के जितना भी रिवेलियन हुआ था वो चुआर रिवेलियन से ही अपना जो साहस है वो लिए थे। ओके, तो ये है चुआर रिवेलियन की चैप्टर। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर